हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो पे मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। तो इससे पहले मैं बता देती हूँ, मेरा इस चैनल पर ही मेरा एक पीएचडी एडमिशन करके प्लेलिस्ट है। इफ यू कैन गो देयर एंड यू कैन सर्च इफ यू आर एस्पिरेंट ऑफ पीएचडी। सो आप लोग अगर पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं, सो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं, रिसेंट वाला में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो आइए इस वीडियो को देख लेते हैं। वीडियो का अंत तक बनी रहिएगा ताकि हम लोग सब कुछ पता चले। डेट्स तो यहाँ पे है, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग से पेज में हम लोग को जाना पड़ेगा। सो सब लोग सब कुछ देख लेते हैं। सो आप लोग अगर अन्ना यूनिवर्सिटी का है, ये पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म जो हो रहा है, चेन्नई में लोकेटेड है अन्ना यूनिवर्सिटी। जो ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। सो अन्ना यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पर जाके आप लोगों को ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। सो यहाँ पे सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करके देख सकते हैं। देन सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट एमएस बाय रिसर्च, सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट एमएस बाय रिसर्च, जो अदर डिसिप्लिन का पीएचडी एप्लीकेशन यहाँ पे दिया जाएगा। जो सिलेबस होगा रिटन टेस्ट का। देन सैंपल एप्लीकेशन देख सकते हैं आप लोग। सुपरवाइजर अप्रूवल एंड प्रोफाइल हेल्प देख सकते हैं फॉर इंडस्ट्रियल कैंडिडेट्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देन फॉर पीएचडी रेगुलेशन देख सकते हैं। उसके बाद टू नो योर प्रिफरेंसेस, टू नो योर रेफरेंस नंबर आप लोग देख सकते हैं। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, 9 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है एंड क्लोजिंग डेट है 28 मार्च में क्लोजिंग डेट है। एंड लास्ट डेट फॉर सबमिट हार्ड कॉपी भी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। हार्ड कॉपी यू हैव टू सबमिट ओके बाय 4th of April। ओके, सो अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का वेबसाइट डायरेक्टली मिल जाएगा। सो अभी आ जाते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंड कौन कौन सी डिपार्टमेंट में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देख लेते हैं। सो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होता है कि मास्टर डिग्री 2 years एंड विथ 55% मार्क्स होना पड़ेगा, 5.5 CGPA होना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। और रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए 5% 10% रिलैक्सेशन है यहाँ पे। ओके, सो अभी देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है प्रोग्राम में। सो प्रोग्राम है पीएचडी प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। क्वालिफिकेशन है एमई एमटेक एमकॉम एमएस बाय रिसर्च इन द रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। सो पीएचडी डिग्री इन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के लिए एमएस और एमएससी इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज एमसी। इंग्लिश कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और मीडिया आर्ट्स के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन पीएचडी डिग्री इन मैनेजमेंट साइंसेस के लिए आप लोगों को आईआईएम या फिर मैनेजमेंट साइंस का पोस्ट ग्रेजुएट आप लोगों को होना पड़ेगा, या फिर एमबीए होना पड़ेगा। सो पीएचडी डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए आप लोगों को एम आर्क एम प्लान, सो एमएस बाय रिसर्च एंड आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में होना पड़ेगा। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स दिया जा चुके हैं, देख लेते हैं। सो कैंडिडेट शुड हैव एक्वायर्ड द डिजायर्ड क्वालिफिकेशन इन द ऑर्डर ऑफ स्टडीज 10 का। देन आप लोग हार्ड कॉपी भेज रहे हो तो 10 से लेके सब कुछ भेज दीजिएगा। ओके, 10 HSC, देन डिप्लोमा, यूजी, पीजी डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। अगर एमफिल भी है तो उसका भी डाल सकते हैं। सो पीजी क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस मोड or weekend mode or work integrated program is not eligible for PhD program. Okay, and teacher working in the school are also not eligible for the PhD program. These are the important note you can you have to consider. Then PhD program, 2 categories of PhD program यहाँ पे है। एक है full time PhD program। ओके, full time का देख लेते हैं। Candidates under full time shall do research work in the university department or constituent colleges or colleges affiliated to the university, क्योंकि ये एक state university है, and should be available during the working आवर्स ऑफ करिकुलर और रिलेटेड एक्टिविटीज, जैसे कि कोर्स वर्क होगा एंड अदर एक्टिविटीज भी हो सकता है, जैसे कि सेमिनार, वर्कशॉप्स, वो आप लोगों को अटेंड करना पड़ेगा। देन कैंडिडेट्स हु क्लियर द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द पीएचडी एडमिशन of the university and working in the projects undertaken from state, central, quasi government and fully funded projects in the university departments or constituent colleges or colleges affiliated to the university shall register for the research program under the supervisorship of the principal coordinator investigator of such projects। ठीक है, प्रोजेक्ट्स के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स इन एम्प्लॉयमेंट हु वांट्स टू परस्यू फुल टाइम स्टडी should be sponsored by their employer and should avail leave of the minimum duration of the program। जैसे कि कोर्स वर्क होगा उसके लिए आप लोग लीव लेना पड़ेगा एटलीस्ट 6 मंथ्स का। ओके, so candidates who are sponsored by AICTE under the Quality Improvement Program for teachers of engineering colleges and who satisfy the eligibility conditions shall apply for the full-time category only in the specialization as notified in the AICTE guideline. Then candidates who are selected at the national level fellowship program such as JRF,
JRF वाला कैंडिडेट जो होता है बाय द रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज एंड हु satisfy the eligibility condition as per the regulation shall apply for the full time category in respective specialization. देन फॉरेन नेशनल भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो स्पॉन्सर्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अदर रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. ओके, so full-time scholars will necessarily sign the shall necessarily sign the attendance register on all working days. Okay, this is mandatory. then part-time का देख लेते हैं. part-time internal scholar जो होगा, ठीक है, इंस्टीट्यूट के अंदर का ही जो होगा. सो फुल टाइम टीचिंग फैकल्टी स्टाफ मेंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस का भी मेंबर हो सकता है, टीचर हो सकता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं पार्ट टाइम के लिए. ओके, सो ये हो जाएगा. देन पार्ट टाइम एक्सटर्नल स्कॉलर्स का देख लेते हैं. टीचिंग फैकल्टी ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंजीनियरिंग कॉलेजेस एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी और सेल्फ फाइनेंस पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, आर्ट्स एंड साइंस कॉलेजेस डीम्ड टू द यूनिवर्सिटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस विद इन तमिलनाडु के लोग आ जाएगा इसमें. देन कैंडिडेट्स वर्किंग इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, R&D डिपार्टमेंट्स, नेशनल लेबोरेटरीज, यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, रजिस्टर्ड पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और एनी अदर रिसर्च लेबोरेटरीज विद इन तमिलनाडु के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. ओके, देन कैंडिडेट्स वर्किंग इन द इंडस्ट्री के लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सो यही है. अंडर पार्ट टाइम मूड एंड सुपरवाइजर शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस. ओके, आप लोग यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वहां पे जाके अच्छे से देख सकते हैं, या फिर आप लोगों का अगर लिंक चाहिए मिल नहीं रहा है तो मुझे भी बोल सकते हैं. सो मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा. द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स डिजायर टू PhD shall apply by filling the all relevant details mentioned in the online application, but हार्ड कॉपी भी सबमिट करना पड़ेगा. इनकम्प्लीट एप्लीकेशन with false information in any respect will be rejected. Okay, so be careful, and the Center for Research shall screen the application as per eligibility norms. The written test shall have 25% of research methodology part 1 and 75% of core subject, okay, selected by the candidates. So the duration of written test will be for 2 hours. Okay, candidates appearing for the written test should obtain 50% marks to qualify the interview process. सो इंटरव्यू 30% हो जाएगा एंड रिटन टेस्ट 70% आएगा. 5% रिलैक्सेशन है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए एंड PWD कैंडिडेट के लिए विद इन तमिलनाडु स्टेट. कैंडिडेट्स विद वैलिड गेट स्कोर एंड क्वालिफाइड इन नेशनल लेवल एग्जामिनेशन सच एज नेट और JRF, वो लोग रिटन एग्जामिनेशन से एग्जेम्प्टेड हो जाएगा. okay. सो ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. जैसे कि आप लोग जानते ही है, फुल टाइम मिनिमम ड्यूरेशन 2 इयर्स, पार्ट टाइम का मिनिमम ड्यूरेशन है 3 इयर्स, मैक्सिमम ड्यूरेशन है 6 इयर्स सभी का. साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में मिनिमम ड्यूरेशन है 3 इयर्स एंड पार्ट टाइम का मिनिमम ड्यूरेशन 4 इयर्स, मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 इयर्स. मैनेजमेंट में भी सेम ही, मैनेजमेंट का यही इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन का 2 इयर्स एंड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज का 3 इयर्स. ओके, हो जाएगा, देख लीजिएगा. तो डिटेल्स ऑफ फीस टू बी पेड, वन टाइम नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी अभी जो आप लोग अप्लाई करने के टाइम आप लोगों से लेगा वो है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1000 प्लस GST 18%, तमिलनाडु SC/ST कैंडिडेट्स के 600 प्लस GST एंड अदर स्टेट SC/ST कैंडिडेट सेम होगा विद जनरल स्टूडेंट्स. एट द टाइम ऑफ एडमिशन फी है यहाँ का 3000. okay, then regulation book 500, total 3500, तो ग्रैंड टोटल 30,500 आप लोगों को पड़ेगा. सो ये तो एडमिशन होने के बाद हो जाएगा. सेमेस्टर फी देना है आप लोगों को, सेमेस्टर फी देना पड़ेगा टाइम टू टाइम. ओके, प्रोफेसर सुपरवाइजर के बारे में लिखा जा चुके हैं. सो यही था यहाँ का एडमिशन नोटिस. आप लोग जाके अच्छे से वेबसाइट पर देख सकते हैं, या फिर मुझे लिंक कमेंट करके आप लोग बोल सकते हैं, मैं डाल दूंगी अगर किसी को लिंक चाहिए. सो अप्लाई कीजिए. सो लास्ट डेट 28 मार्च तक है एंड हार्ड कॉपी भेजने का टाइम है 4 अप्रैल तक. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. बाय बाय.